ठंड बहुत बढ़ गई है तो सोचा कि चलो अलसी के लड्डू बना लिया जाए, क्योंकि अलसी के लड्डू ही एक वाहिद लड्डू है जिससे आपको ठंड का एहसास भी कम होगा और बच्चों के लिए ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो ये लड्डू आप ज़रूर बना के रख लें और खाएं, क्योंकि ये लड्डू इस मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। ठंड के मौसम में इसका अगर आप एक पीस रोज़ खा लेंगे ना, तो आपको इतनी गर्माहट फील होगी। ये लड्डू हाई प्रोटीन लड्डू भी होता है, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें हम शामिल करेंगे वो चीज़ें प्रोटीन से भरपूर होंगी। तो ये बच्चों के लिए और ख़ासकर बूढ़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये ख़ासकर घुटने में जिनको दर्द होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। शुगर वाले लोग भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि अलसी शुगर में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक पैन को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम पम्पकिन सीड, 50 ग्राम मैंने लिया है मस्क मेलन सीड्स, और साथ में इसमें शामिल करेंगे 50 ग्राम वाटरमेलन सीड्स। अच्छा, ये सीड्स जो है ना, ये बहुत अच्छा होता है और इसको हमेशा इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि हार्मोन बैलेंस करने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और साथ में यहाँ पे मैंने 50 ग्राम लिया है अलसी। अलसी के जो बीज होते हैं ना, हमारे यहाँ इसे तीसी भी कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट कीजिएगा ना, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि ये हो चुका है। अब इसे ठंडा करने के लिए हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इससे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिया था, ताकि हमें बनाने में आसानी हो। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि तीसी के एक लड्डू खा लो और ठंड को दूर भगा लो। तो ऐसा होता है तीसी का लड्डू, यानी कि अलसी के लड्डू। यहाँ पे देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है और इसे मैंने आपको नज़दीक से भी दिखा दिया है। जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिया है अखरोट, ये यहाँ पर 50 ग्राम है। इसे बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको एक साथ कीजिएगा। साथ में बादाम लेंगे, ये भी 50 ग्राम है। और साथ में यहाँ पर मैंने लिया है काजू। काजू मैंने थोड़ा सा 50 ग्राम से कम डाला था, मतलब तकरीबन मान लीजिए कि मुट्ठी से मैंने 2 मुट्ठी डाली थी, क्योंकि काजू जो होता है फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो मैंने इसका इस्तेमाल थोड़ा कम किया है। और इसके बाद इसको बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर भी फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, ये सारे सीड्स जो हैं वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सर जार में, ताकि ये बहुत अच्छा सा एक पाउडर जैसा फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और जो सीड्स है उसे मैंने 50-50 ग्राम लिया है। लेकिन अगर आप चाहती हैं किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करना तो इस्तेमाल कर सकती हैं, और किसी चीज़ को कम इस्तेमाल करना तो वो भी कर सकती हैं। किसी चीज़ को अगर स्किप करना चाहें तो वो भी स्किप भी किया जा सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा टेस्ट में कमी हो जाएगी और थोड़ा सा जो बेनिफिट है उससे में भी कमी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा भी, लेकिन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर देखिए, ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकालेंगे, क्योंकि इसी बर्तन में हमें लड्डू तैयार करना है और ड्राई फ्रूट्स को भी पीस कर इसमें शामिल करना है। तो जगह ज़्यादा होगी तो आसानी होगी लड्डू बनाने में, तो इसलिए बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, इसे मैंने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स है ना, वो भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया, उसे निकाल लेंगे जब तक वो ठंडा हो रहा है। अब हम पैन में 1 टेबलस्पून घी शामिल कर देंगे और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, इसमें 50 ग्राम गोंद शामिल कर देना है और गोंद को बहुत अच्छे से घी में फ्राई कीजिएगा लो फ्लेम पर। और ये जब फ्राई कीजिएगा ना, तो ये बिल्कुल फूल जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, वरना ये जल जाएगा। लो फ्लेम पर इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, फूल जाता है, उसी तरह से ये बिल्कुल फूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्याले में निकाल लेते हैं, ताकि ये भी ठंडा हो जाए। और उतनी देर में हम इसी घी में मखाना को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको गोंद को नज़दीक से भी दिखा दिया था। यहाँ पर देखिए, मखाना जो है वो मैंने 2 मुट्ठी लिया है और अंदाज से लिया है। अगर आप चाहें तो इसकी भी क्वांटिटी को बढ़ा सकती हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स सारे ठंडे हो गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर ग्राइंड में, जितना भी आपका ग्राइंडर में आता है जार में, उतना डालकर इसे बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, जो मखाने हैं ना, उसको भी लो फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, तो वो बिल्कुल कुरकुरे जैसे हो जाएंगे। उसको भी अगर हाथ से इस तरह से तोड़िएगा ना, तो वो टूट जाएंगे। तो उस तरह से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया सारा, और इसको बहुत अच्छे से इसी जो सीड्स वाले जो
पाउडर थे ना उसी में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे ग्राइंडर जार में मैंने शामिल किया है गोंद जो मैंने फ्राई करके रखा था, और उसके बाद शामिल करेंगे मखाने, इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे ग्राइंडर जार में मखाने को और गोंद को एक साथ बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जा रही हूँ मैं ग्राइंड करने के लिए, और जब इसको ग्राइंड हो जाएगा ना तो फिर इसको भी, इस पाउडर को भी इसी में शामिल कर देंगे, जो सारे पाउडर एक साथ मैंने प्लेट में डाले हैं। ये अभी थोड़ा गर्म है, कोशिश कीजिएगा ठंड होने पर ही वो इसे बहुत अच्छे से ग्राइंड करें, लेकिन मैंने गरम गरम ही कर दिया क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा गर्म ही था, उसी में मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम जैगरी पाउडर, जिसको हम भूरा भी कहते हैं और साथ में गुड़ का पाउडर भी कहते हैं। इसको मैंने पैन में शामिल कर दिया है और साथ में 1 टेबलस्पून इसमें घी शामिल कर दिया है। साथ में हाफ कप इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर भी फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा। जब इसमें बबल्स आने लगेंगे ना, तब हम इस जो पाउडर है इसमें शामिल करेंगे। जब तक पाउडर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये पाउडर अगर मिक्स कीजिएगा तो अलसी जो है वो सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, इस तरह की जो चटचटाहट जो होती है, जिसमें बोलते हैं तार, चाशनी में जो तार आ जाती है ना, एक तार की चाशनी जब तैयार हो जाती है तो इसे इस तरह से शामिल कर देते हैं। हाथ से इसमें टच करके देखिएगा ना तो हाथ दोनों उंगली जो है वो आपकी चिपकने लगेगी, समझ जाइएगा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। इसे शामिल करने के बाद अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये बहुत गर्म है तो हाथ से थोड़ा सा टच करना मुश्किल होगा, लेकिन हल्का सा जब ये गर्म रहेगा तभी इसकी लड्डू बनाने हैं, क्योंकि अगर ये ठंडा जैसे जैसे होता जाएगा तो ये सख्त हो जाएगा, तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब थोड़ा सा गर्म होना तभी इसके लड्डू बना लेने हैं, लेकिन पहले बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी गोल गोल लड्डू बना लेंगे। साइज़ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको पसंद हो, जिस साइज़ में आप लड्डू खाना पसंद करती हैं वैसा बनाइए। बस इतना समझ के बनाइए कि एक लड्डू खाने से ही आपको दिन भर की जितनी भी मिनरल्स है, जितनी भी प्रोटीन्स है, उसकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाए। तो बस उसी साइज़ का एक लड्डू बनाना है। एक लड्डू अगर आप दूध के साथ लेती हैं ना तो ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए, और ख़ासकर जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है, और जिनको घुटने में दर्द होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो आप अलसी के लड्डू ज़रूर बनाइए, ठंड के मौसम में तो इसे ज़रूर खाना चाहिए, तो ये इसे ज़रूर बनाइए। आप लोग में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसने अलसी के लड्डू बना लिए होंगे। आप लोग किस तरह से लड्डू बनाते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए, और जो लोग मेरे तरह से लड्डू बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं, और जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि उनके लड्डू कैसे बने। और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है, बहुत ज़ायकेदार होता है। तो ऐसे भी अगर आप इसे खाएँगे ना तो इसका ज़ायका बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने इसको स्टोर करने के लिए भी इस तरह के पैकेट का इस्तेमाल किया है, ताकि ये बहुत आसानी से इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। ये 1-2 महीना बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, बहुत अच्छे से स्टोर हो जाएगा। बाहर भी रख सकते हैं, इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे आपको तोड़ कर दिखाया है। देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे सारा कमाल चाशनी का है।